नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं ज्यादातर को यह सिखाया जाता है कि इससे बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है। यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। उसके पास जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है। सबसे ज्यादा झांसा दिया जाता है ड्रीम्स के नाम पे। उनको ये कहा जाता है, आप अगर जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या आपने कभी अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा या किसी ने भी आपको याद दिलाया या कोई भी ऐसा पर्सन था जिसने आपको पुश करने की कोशिश की। अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो, क्या आपके पास कोई गोल, कोई ड्रीम पूछे कि क्या आप गाड़ी लेना चाहते हो, क्या आप बंगला लेना चाहते हो, क्या आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो। ऐसे झांसे देके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाया जाता है और दूसरे प्रोफेशंस को डिफेम किया जाता है। ये लोग कहते हैं कि आप हमें डिफेम नहीं कर सकते और यही लोग दूसरे प्रोफेशंस को डिफेम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियर अबाउट 26 जो हमारे प्रोफेशंस हैं, जो अर्निंग प्रोफेशंस हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूं और बेवकूफी वाला काम कर रहा हूं। कुछ ने कहा मैं YouTube से क्या अर्न कर रहा हूं, यानी मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग YouTube कोई करियर नहीं है। मैंने यहां पे करियर में YouTube का ऑप्शन नहीं दिया, बट ये भी एक करियर ऑप्शन है। आज लोग YouTube से भी फुल टाइम हो पा रहे हैं। यहां पे मेरा पर्पस है इन प्रोफेशंस को दिखा के समझा के कि यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ और भी प्रोफेशंस हैं जिनको डिफेम किया जा रहा है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे यहां पे आज के टाइम में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 141 करोड़ के आसपास हो चुकी है और वर्ल्ड पॉपुलेशन 802 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अब आप सोचिए, क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही सारे लोग जाएंगे? आपको ये लॉजिकल लगता है? जिस हिसाब से आप एक दूसरे को पुश कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के लिए, क्या वो फिजिबल है? ठंडे दिमाग से आप ये बात सोचना। क्यों? ब्रेन वॉश तो हम जाके हो जाते हैं। जो अपलाइन हमें सिखाता है हम वही बात कहते हैं। उसके अलावा हम अपना लॉजिकल माइंड सोच ही नहीं पाते, हम उसको यूज ही नहीं कर पाते। तो आज आपको फिर से याद दिलाने के लिए मैं ये प्रोफेशंस के नाम लिख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये 26 प्रोफेशंस ही हैं, इससे ज्यादा भी हैं और ज्यादा जो इसमें नाम नहीं होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस में काम करते हो। प्लस अगर इसमें कोई नाम नहीं है तो उसका भी वहां पे कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना, क्योंकि कल को कोई भी ये वीडियो देखेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में होगा, उसको याद आएगा कि और भी प्रोफेशंस अवेलेबल है। नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने इसमें मेंशन किया है क्योंकि वो भी एक अर्निंग पोटेंशियल रखता है, उसमें भी अर्निंग्स होती हैं। बट ये सिर्फ वीडियो स्पेशली उन नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए है जो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, जिनका अपना दिमाग चलना बंद हो चुका है, जो सीखते हैं कि फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली। ये उनके लिए वीडियो है, ताकि सीखो समझो कि भाई साहब और भी प्रोफेशंस हैं, हमें किसी को डिफेम नहीं करना। अपनी इंडस्ट्री के बेनिफिट्स बताओ। अगर आज मैं जॉब नहीं करना चाहता, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो मैं जॉब की बुराई नहीं करूंगा। यूट्यूब के बेनिफिट्स बताऊंगा कि यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है, यूट्यूब पे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। मैं यूट्यूब के बेनिफिट्स बताऊंगा, मैं जॉब की बुराई नहीं करूंगा। वो मेरी चॉइस है कि मैं जॉब करना चाहता हूं या नहीं चाहता। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। 10,000 सब्सक्राइबर्स मैं अपने एक टारगेट लेके चल रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी किसी तरीके से इसको 10,000 कीजिए, ताकि मेरी आवाज और मेरे जो चैनल पे विक्टिम्स आ रहे हैं उनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी आवाज लोगों तक जाएगी। होता क्या है, सक्सेसफुल लोगों की तो हर कोई सुनता है, विक्टिम्स की कोई नहीं सुनता। एक दो तीन चार या 10 लोगों का, 100 लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा, बाकी लोग वैसे के वैसे ही अपने लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मैं उनकी आवाज अपने प्लेटफॉर्म पे देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के पास भी मैं वो विक्टिम्स की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि सिर्फ क्यूनेट, किसी भी तरीके का स्कैम होगा, मैं उसकी आवाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी रिसेंटली एक मेल आया जिसने मुझे कहा कि मैं आईबीसी स्कैम में फंसा। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। बिजनेस के टॉपिक्स भी हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, आप चाहते हैं, तो मैं रिसर्च करूंगा, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं
और देखते हैं और कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं अर्निंग्स के लिए। अब मैं इसमें अर्निंग्स का टर्म ज्यादा क्यों यूज कर रहा हूं? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने माइंडसेट और ग्रोथ के बारे में बताया था कि किस तरीके से नेगेटिव ग्रोथ होती है, फिर पॉजिटिव में बदलती है, फिर ग्रोथ का स्टेज आती है, फिर कंपटीशन आता है। उसके बाद आज भी मैंने अर्निंग की टर्म ही ली, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो मोटिवेशन होता है ना लाइफ का, वो अर्निंग्स ही होता है। अगर आज हमारे पास 10,000 की सोर्स ऑफ इनकम है और वो अनएक्सपेक्टेड 1 लाख की हो जाए नेक्स्ट मंथ से, तो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो चेंज होंगे, हमारा लाइफस्टाइल बदलेगा, हमें शायद अंदर से पॉजिटिविटी फील हो, हैप्पीनेस फील हो, हमारी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम कुछ और ट्राई करने का सोचेंगे, तो हमारे पास काफी सारे स्कोप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब बहुत तरीके से ऐसा होता है कि कोई एक प्रोफेशन, पर्टिकुलर प्रोफेशन में उसको वो पसंद नहीं आ रहा होता। इशू होता है कि वो दूसरे प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने में इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते। ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए मैंने पहला प्रोफेशन चूज किया है इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग में को पसंद नहीं करते, वो कर लेते हैं बीटेक, बट उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लोग कहते हैं कि मुझे ना सच में मैं कोई अच्छा इंजीनियर नहीं हूं, मैं देश के लिए काम नहीं आ पाऊंगा, या कहीं और किसी सिटी स्टेट के लिए काम नहीं आ पाऊंगा। उनके लिए क्या होता है, सुबह से मान लो जॉब शुरू हुई 9 से 10 से 11 से, जिसका जो भी स्केड्यूल रहता है, हो सकता है 8 घंटे जॉब करनी पड़े, 10 घंटे जॉब करनी पड़े, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अब बीटेक या जॉब पसंद नहीं आ रही जिस भी प्रोफेशन में, दूसरा प्रोफेशन साइड बाय साइड शुरू करना है, वहां पे भी दिक्कत हो रही है। जैसे मैं इंजीनियरिंग को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक काइंड ऑफ सेल्स कॉन्सेप्ट है। आपको वहां पे भी कॉल्स करनी है, दूसरों को कन्विंस करना है, दूसरों को बताना है, उस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स बताने हैं, क्या प्रोडक्ट होगा उसके रिकमेंडेशन बतानी है। वो सारी चीज आपको, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, साथ साथ करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपकी 10 घंटे की शिफ्ट है, उसके बाद आपको 1-2 घंटे कॉल्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा अपने सीनियर से। अब वो सीनियर्स किस बेसिस पे सिखाते हैं, ये डिपेंड करता है। अब आप किसी भी ऑफिस में आप ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग के, कोई भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो वहां का जो सीनियर होगा वो आपको ट्रेनिंग देगा। अब जिस लेवल पे आप ट्रेनिंग में सीखेंगे उसी लेवल पे आप काम करेंगे। सेम बाकी प्रोफेशंस में भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो अपलाइन है, सिखाने वाला, वो देता है बैड प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग, वो देता है झूठ बोलने की ट्रेनिंग, वो देता है किस तरीके से दूसरे को ट्रैप करना है, हमें साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करनी है। यहां पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज नहीं होती, इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज की जाती हैं। इसी वजह से इसको लोग स्कैम की तरह डिनोट करते हैं। इन फील्ड्स में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहां पे भी हर किसी को एक प्रोफेशन में जरूरी नहीं है जॉब मिले। अगर बहुत सारे बीटेक वाले होते हैं, वो बाद में लॉयर बन जाते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, बाद में किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, कंपटीशन में जाके वो बैंक्स में चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। बट यहाँ पे उनको क्लियर होता है कि हमें करना क्या है। यहां पे आपके सिस्टम का पता होता है। अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया तो आपको पता होता है 4 साल की बीटेक आपको कंप्लीट करनी है। उसके बेसिस पे आप कहां कहां जा सकते हो, किस किस स्ट्रगल्स को फेस करोगे, किस किस पॉसिबिलिटीज को आगे फेस करोगे, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सब कुछ ऑलमोस्ट पता होता है। और साथ साथ एक्सपीरियंस चल रहा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस तो बहुत दूर की बात है, स्टार्टिंग ही झूठ से होती है। मैक्सिमम कंपनीज में, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली एक कंपनी को भी डिनोट नहीं कर रहा इस वीडियो में, मैक्सिमम का यही हाल है। इनफैक्ट मैं रिसेंटली अब वीडियो बनाई थी मैंने, वेस्टीज जैसी कंपनी, जिसमें पहले लोग बताते थे कि हम वेस्टीज से प्राउडली, अब वहां पे भी लोगों ने शुरू कर दिया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी, मतलब वेस्टीज का नाम ना बता के ऐसा वहां भी शुरू हो चुका है। अब आप सोचो, ये इंडस्ट्री जो बढ़नी चाहिए वो किस तरीके से डिग्रेड हो रही है। अब आप देखो, मेडिकल लाइन है, डॉक्टर्स बनते हैं, या मेडिकल की और बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, लॉयर प्रोफेशन, हमारे देश को लॉयर्स की जरूरत है। तो मैं ये वीडियो जो आपको प्रोफेशंस दिखा रहा हूं ना, वो इसलिए दिखा रहा हूं कि अर्निंग का स्कोप बहुत जगह पे है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, हम अपने इंटरेस्ट को नहीं ढूंढ पाते। हमारा इंटरेस्ट मान लो टेक्निकली अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में अच्छा है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहिए, मगर हम भटकते रहते हैं। हम पैसे को देखते हैं, हम देखते हैं मान लो एक्टर में बहुत पैसा है, एक्टिंग में बहुत पैसा है, बॉलीवुड की तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रिकल में मन कर रहा है,
मगर हम भागेंगे एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग में हम सीख नहीं पा रहे, ना हम उसमें मेहनत कर पा रहे हैं। मेहनत पता है हमारा फटाफट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में, बट यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो इशू ये है, हम इंटरेस्ट डेवलप समझ नहीं पा रहे कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है। अगर हम लॉयर मान लो, मुझे जैसे टीवी देख के मान लो, या यूट्यूब की वीडियोस देख के, या किसी ट्रेनिंग में जाके हमें अच्छा लग रहा है कि मुझे केस लड़ना है, तो मुझे लॉयर में जाना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे। बट होगा क्या, हमें कहीं और मन कर रहा होगा, क्यों? पैसे को देख के। तो मनी एक मोटिवेशन जरूर है, बट मनी को इस तरीके से ब्लाइंड मोटिवेशन नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट को भूल जाएं। क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट होगा ना किसी भी प्रोफेशन में, इससे और भी ज्यादा प्रोफेशन हो सकते हैं, तो वहां पे अगर हम उस इंटरेस्ट के साथ जाएंगे, वहां पे भी अगर हम 3-4 साल 5 साल देंगे, 10 साल देंगे, तो शायद हम बहुत सक्सेसफुल फील करें। हम मेंटली पीस में जिए, हमारे अंदर मेंटल पीस का इश्यूज हो रहे हैं। इसलिए फार्मासिस्ट, बहुत लोगों को मन करता है कि जो फार्मेसी होती है, लाइक केमिस्ट स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स, हमें उसमें इंटरेस्ट आता है कि किस तरीके से वो बनती हैं, उनके केमिकल फॉर्मूलाज, उसको सेल करने की टेक्निक, उसको रिकमेंड करने की टेक्निक। तो फार्मासिस्ट, टीचर, बहुत लोगों को अच्छा लगता है एजुकेट करना। अगर मैं आज यूट्यूब वीडियो से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में स्कैम हो रहा है, तो मैं एक एज अ टीचर एक्ट कर रहा हूं। पहले मैंने उस पर स्टडी करी, पहले मैंने उस पर रिसर्च करी, या मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा, तो मैं एज अ टीचर एक्ट कर रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल हैं। तो टीचर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए। आर्किटेक्ट, आज के टाइम में जैसे जैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, रिच क्लास में आ रहे हैं, तो हर किसी को मन करता है कि अच्छा सा हमारा घर हो। कौन घर डिजाइन करेगा? आर्किटेक्ट ही तो करेगा। आर्किटेक्ट के साथ साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का काम आएगा, तो दोनों प्रोफेशन बहुत इंटरलिंक करते हैं। अब आर्किटेक्ट किसी भी फील्ड में जा सकता है, अपना डिजाइन प्रेजेंट कर सकता है। बहुत सारे बड़े, आजकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है इस टाइम इंडिया में, तो आर्किटेक्ट का रोल तो बहुत ही ज्यादा है। डिजाइनिंग, 3D डिजाइन बहुत चाहिए। कौन करेगा? वो इंजीनियर नहीं कर सकता, वो डॉक्टर नहीं कर सकता, वो आर्किटेक्ट ही करेगा जिसको 3D डिजाइन आता होगा। वो अपने प्रेजेंट करेगा अपने डिजाइन को। तो आर्किटेक्ट कितना अच्छा प्रोफेशन है। इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर, आज के टाइम में लोग चाहते हैं मेरा सब कुछ घर में सेट रहे, पैसा लगाना चाहते हैं लोग, उनको अच्छे आर्किटेक्ट नहीं मिलते। और अच्छे आर्किटेक्ट इसलिए नहीं मिल पा रहे, सैलरीज बहुत कम है। आर्किटेक्ट्स हो, इंजीनियर्स हो, या और भी कोई प्रैक्टिस करने वाले लोग हों, उनको सैलरीज का इशू है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस जो चला रहे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करनी चाहिए स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो सामने वाला पर्सन भी अपने इनपुट्स अच्छे दे सके, वो रिसर्च करे, वो नए नए डिजाइन को लाए, वो नई नई अपनी प्रैक्टिसेस को लाए, और आपको अच्छा आउटपुट दे के रखे। तो कहीं ना कहीं हमें सैलरीज को ग्रो करना पड़ेगा, तभी इस इन फील्ड्स में लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। नहीं तो किसी तरीके से बहला फुसला के या तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा, या वो जबरदस्ती किसी बिजनेस में जाएगा, या वो एक्टिंग में जाएगा, फोटोग्राफी, किसी भी प्रोफेशन में जाएगा, वो जबरदस्ती जाएगा, अपने इंटरेस्ट को भूलेगा। क्योंकि मनी एक मोटिवेशन जरूर है। मोटिवेशन कहो या सेल्फ मोटिवेशन कहो, मनी मोटिवेट करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड में जा सकते हो, आईटीसीएस ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंटेंट, आपको टैली अच्छा आता है, आपको आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, या किसी तरीके से आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। आजकल अकाउंट्स की कितनी जरूरत है, संभालना इशू, समझ नहीं आता, कई बार इशू बन जाता है। तो अकाउंटेंट की कितनी जरूरत है, सीए की कितनी जरूरत है। तो कितना अच्छा प्रोफेशन है। साइंटिस्ट, हर दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट चाहिए। जैसे अभी कोरोना आया, अगर हमारे साइंटिस्ट ना होते तो क्या वैक्सीनेशन डेवलप हो पाती? नहीं हो पाती। साइंटिस्ट का दिमाग एक अलग लेवल पे चलता है, तो उनके प्रोफेशन में भी उनकी सैलरीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो उस प्रोफेशन में टिके। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पैसा। मनी मोटिवेट करेगा, फिर से बोल रहा हूं, मनी का मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर हमारे बहुत बढ़ चुके हैं, तो अच्छी सैलरीज हमें उस सेम प्रोफेशन में मोटिवेट करके रखेगी। प्लस हमें भी लोगों को एक दूसरे को रोकना है। अगर उसका इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में नहीं है, वो सिर्फ मनी के पीछे जा रहा है, तो वो गलत चीज है। तो जहां इंटरेस्ट दे रहा है, अगर मुझे कोई नई क्रिएटिविटी करने का मन है, मुझे लगता है कि मैं कुछ नई इन्वेंशन कर सकता हूँ, डिस्कवरी कर सकता हूँ, तो मैं साइंटिस्ट की फील्ड में मुझे जाना चाहिए।
पुलिस में डिफेंस। अब आजकल क्या हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में डिफेंस बहुत ज्यादा टारगेट हो रहा है। जब से अग्निवीर योजना आई थी उसमें टारगेट दिया गया कि 4 इयर्स की ही जॉब रहेगी, उसके बाद आपको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होगा, कुछ डिडक्शंस होंगे, कुछ गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी। तो हो क्या रहा है, डिफेंस के लोगों को सबसे ज्यादा ट्रैप किया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। उनको ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप अभी रहते रहते नेटवर्क मार्केटिंग करो और बाद में 4 साल के बाद आप रिटायर भी हो जाओगे, प्लस आप नेटवर्क मार्केटिंग में इतना लाखों करोड़ों कमा चुके होगे, आपका एक प्रोफेशन सिस्टम डेवलप हो गया होगा, तो आपको धीरे धीरे यहां से निकाल के वो इस फील्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। बट यहां पे हमें डिफेंस की बहुत जरूरत है। 100% कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जा सकता। इतने करोड़ों की पॉपुलेशन है जो मैंने इनिशियली डिस्कस की, तो आपको कहीं ना कहीं तो डिवाइड होना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के साथ डिवाइड होना पड़ेगा, मनी को हर फील्ड में रेस करना पड़ेगा। फोटोग्राफर संदीप महेश्वरी कितना बड़ा एग्जांपल है, फोटोग्राफी से शुरू किया, उसके बाद अपना एक माइंड लगाया, इमेजेस बाजार की वेबसाइट बनाई, और देखो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जीत गई, उनका नाम आया। वो कितने बड़े यूट्यूबर हैं इस टाइम, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। सिर्फ एक फोटोग्राफी से शुरू किया था। माइंड लगाना है, प्रोफेशन को पैसे बहुत हाई अमाउंट के पैसों में कन्वर्ट करने का माइंड हमारे अंदर ही डेवलप होगा एक्सपीरियंस के साथ। फोटोग्राफी के प्रोफेशन को आज कितना बड़ा बिजनेस बना दिया उन्होंने। तो ये होता है माइंड, इसको कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग में बहुत पैसा है, स्किल्स चाहिए, मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक बार अचीव कर गए तो एक्टिंग हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कारपेंटर, वुडवर्क, आर्किटेक्ट से कहीं ना कहीं ये लिंक करता है, या नॉर्मली आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या घर पे या नॉर्मली लोकल लेवल पे कहीं भी आपको कारपेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। आप कारपेंटर को भी बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। माइंड वहां डेवलप करना है, बट प्रोफेशन बहुत अच्छा है और जरूरत का प्रोफेशन है। वुड अगर कारपेंटर्स खत्म हो गए तो क्या वुडवर्क हो पाएगा? क्या आर्किटेक्ट इनके बिना जी पाएगा? नहीं। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिपेंडेंट होगा। अगर टीचर नहीं हुआ तो क्या कोई भी इंजीनियर बन पाएगा, डॉक्टर बन पाएगा, या कोई भी लॉयर बन पाएगा, फार्मेसी सीख पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर चीज में एक टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। तो सब कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट है। प्लम्बर, ऑब्वियसली ये भी आर्किटेक्ट से ही रिलेट हो गया, कारपेंटर से रिलेट हो गया। अगर कोई एक घर डिजाइन हो रहा है फॉर एग्जांपल, या आप नॉर्मली आपके एरिया में, आपके घर में रेजिडेंशियल हो, कॉर्पोरेट हो, या कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो, वहां पे अगर आपको नहीं मिला पर्सन, तो कैसे आप मतलब आगे बढ़ पाओगे? दिक्कतें होंगी। तो ये अलग प्रोफेशन है, इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग्स होती हैं, लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इलेक्ट्रीशियन, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन में डिफरेंस है। इंजीनियर जो होता है वो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रीशियन अपने उसमें रेगुलर वर्क में काम करता है, लाइक एक तरह से उसका हैंड वर्क होता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। इंजीनियरिंग के पास, इंजीनियर जो होता है उसके पास वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हर किसी के पास नहीं होती, बट इलेक्ट्रीशियन के पास वो ताकत होती है कि वो डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, जो तारों को छू के सही कर सके, कि अपने आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को सही कर सके। इलेक्ट्रीशियन वो होता है, अच्छा खासा पैसा है। नर्सिंग स्टाफ, कितनी रिक्वायरमेंट है मेडिकल में? मेडिकल प्रोफेशन में नर्स नहीं होंगी तो क्या चल पाएगा काम? नहीं चल पाएगा। हॉस्पिटल लाइन, हेल्थ केयर लाइन, बहुत जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी, हर दिन कोई ना कोई क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं होंगे, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तो किस तरीके से साइबर क्राइम रुक पाएंगे? क्राइम इस टाइम बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा लोगों में, वहां पे उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से हम ज्वाइन करें और हम उसमें देश की रक्षा कर सकें। साइबर अटैक्स इतने ज्यादा होते हैं, आपने बहुत सुना होगा, एसबीआई पे अटैक हुआ, बिना ओटीपी के फ्रॉड्स हो गए। तो ये कैसे सॉल्व होगा? नेशनल सिक्योरिटी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को लोग आज की जनरेशन स्पेशली ज्यादा नहीं मानती ऑफिशियली, जो ऑन मतलब कैमरा वगैरह, बट आप डीप लेवल पे आजकल बहुत सारे एप्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के एप्स है। अगर आप उसके डीप लेवल पे जाओगे ना तो देखोगे बहुत लोग परेशान हैं। वहां जाके आप देखोगे ना तो एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन दो, हमें सॉल्यूशन दो। क्यों?
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई बार होता है कि मैं इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो एस्ट्रोलॉजर पे पहुंच गए। तो एस्ट्रोलॉजर उन्हें एक तरह से गाइड करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, तो एस्ट्रोलॉजर भी एक प्रोफेशन है। वो भी लाइफ का जो एक छोटा मोटा ज्ञान होता है, उनके पास जो अपनी नॉलेज है उसको यूज करके एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है। एप्स में जाके लोग ट्राई करते हैं। बेकर, केक का, बेकर जो होते हैं केक बनाने का काम कर सकते हैं। अब जैसे रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे साथ एक लेडी काम करती थी, मेरी सीनियर थी उस टाइम प्रोफेशन में, नेवी के ऑफिस में। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अभी जॉब छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने बेकिंग का काम शुरू किया। बेकिंग का काम ऐसे ही शुरू नहीं किया, प्रॉपरली नहीं आता था, सीखा, किसी से ट्रेनिंग ली, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके तो उन्होंने आगे उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। तो जैसे हैप्पी गुच्ची बेक्स करके उन्होंने एक चैनल बनाया, अपना इंस्टाग्राम पे भी है और भी जगह पे। तो उन्होंने बेकिंग का कॉन्सेप्ट बनाया, आज वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है, 60-70 थाउजेंड पर मंथ कर रही है, जो वो जॉब में भी नहीं निकाल पाई। बट उन्होंने माइंड लगाया कि मेरा इंटरेस्ट उनका डेवलप था केक में, तो केक का काम सीखा, बेकिंग किया, अपनी सोसाइटी में आज डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने आगे बढ़ाया उस काम को। बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, शार्क टैंक इंडिया बहुत बूम है, लॉकडाउन के बाद से कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए हैं। बट हर किसी के लिए बिजनेस नहीं होता, बिजनेस को भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर किसी के अंदर स्किल्स होने चाहिए, समझना, उसको लर्निंग का एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो बिजनेस क्लास, जॉब क्लास दोनों अलग कैटेगरीज ही होती हैं। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, आजकल देखो इतना ज्यादा ऐसा टाइम आ गया है कि हर कोई ना थर्ड पार्टी सिस्टम रखना चाहता है। अगर मेरे घर में मान लो बर्थडे फंक्शन है या शादी का फंक्शन है, तो मैं अपना हेडेक नहीं लूंगा कि मैं एक एक सामान लेके आऊं। हम इवेंट प्लानर्स को, इवेंट मैनेजमेंट टीम्स को बुला सकते हैं। तो ये कितना अच्छा स्कोप है बिजनेस के लिए, या कितना अच्छा स्कोप है जॉब के लिए, अर्निंग्स के लिए, कि आप किसी टीम को बुला लो। जैसे फर्न्स एंड पेटल है, वो आपके घर में बैलून का पूरा डेकोरेशन कर जाते हैं, बर्थडे का डेकोरेशन कर जाते हैं। तो वो इवेंट मैनेजमेंट ही हो गया। सेल्स मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग तो बूम पे है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है, या किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो सेल्स चाहिए, सेल्स की टीम चाहिए, मार्केटिंग की टीम चाहिए। तो कितना अच्छा अर्निंग का, इसमें तो इंसेंटिव्स भी मिलते हैं इस टीम, इस कॉन्सेप्ट में। जर्नलिज्म, सोशल मीडिया बढ़ चुका है आजकल, सोशल मीडिया पे लोग जर्नलिस्ट बन गए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स बढ़ गए हैं। तो जर्नलिज्म बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब्स हैं जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। स्ट्रगल हर फील्ड में है, बट पैसा अगर चाहिए तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, चूज करना है हमें। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की डिपेंडेंसी आपको पता है, एचआर बनोगे तो आपको मैन पावर हर फील्ड में चाहिए। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे एक एचआर टीम होगी, एचआर टीम आपको मैन पावर ढूंढ के देगी, हाई क्वालिटी मैन पावर चाहिए होगी, वो कैसे मिलेगा, एचआर टीम होती है उसके लिए। इसी तरीके से फिटनेस ट्रेनर्स, लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, जिम्स खोल रहे हैं। तो जिम्स खोलने के साथ साथ आप उस पर ट्रेनर्स भी चाहिए, बिना ट्रेनिंग के तो काम नहीं हो पाएगा। एज अ जॉब, एज अ बिजनेस बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लास्ट मैंने लिखा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वही चीज, ये सारी फील्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, बट अभी तक ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है। और नेगेटिव इसलिए गलत ट्रेनिंग चल रही है। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स देने वाले लोग हैं वो सीखें, समझें कि हम लोग अपने सिस्टम को चेंज करें, बाकी किसी भी प्रोफेशन की बुराई ना करें। ये प्रोफेशन भी मेरे लिए मैं कहूँगा अच्छा है, बट ट्रेनर्स जो है ना इस फील्ड के बहुत गलत है। ज्यादातर ट्रेनर्स जो सीनियर्स होते हैं वो गलत प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं। सेल्स यहाँ भी हर कंपनी में सिखाई जाती है, सेल्स मार्केटिंग हर कंपनी में है, बट इसकी जो सेल्स मार्केटिंग टेक्निक है ना, वो सिर्फ शो ऑफ की रह जाती है। शो ऑफ बुरी चीज नहीं है, मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, शो ऑफ बुरी चीज नहीं है। शो ऑफ एक्टर्स भी करते हैं, स्पोर्ट्समैन भी करते हैं, बट शो ऑफ करके जबरदस्ती साइन अप कराना इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इज अनएथिकल। सेल्स मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं झूठ चलता है, 95% शायद सच चलता होगा, 5% झूठ ले आते हैं वो लोग, और वो भी गलत है, मैं उसको भी एग्री नहीं करता। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी और सब कुछ बेनिफिट्स बताते हो और सामने वाला अपने आप कन्विंस होता है, कस्टमर्स प्री सोल्ड होते हैं, हमें उनको समझाना होता है सिर्फ कि इस चीज में क्या बेनिफिट है। अगर मैं आपको यूट्यूब पे लाना चाहता हूं कि आप भी यूट्यूबर बनो, तो मैं यूट्यूब के बेनिफिट्स बताऊंगा,
कन्विंस होना नहीं होना ये आपके हाथ में। मैं आपको ज़बरदस्ती यूट्यूब के लिए वीडियोस नहीं बनवा सकता। तो पूरी वीडियो का सिर्फ और सिर्फ पर्पस था, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीनियर्स हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करें और बाकी प्रोफेशंस की बुराई ना करें। और अर्निंग्स जानने वाले लोग जो हैं, जो मुझसे कहते हैं कि अर्निंग के और तरीके बताओ, तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। अभी मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी तो इसमें लिखी नहीं है। तो बहुत चीज़ें स्कोप है हमारे पास लाइफ में। इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है ये हमें जज करना है। घर में बैठ के क्रच का काम भी लेडीज खोल सकती हैं, बहुत अच्छा काम है। आजकल लोग जैसे प्रोफेशंस में बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है, तो क्रच का काम कितना अच्छा है, यानी बेबीज को संभालना, वो भी अच्छा खासा शुरू हो सकता है। ओल्ड पीपल को संभालना, जैसे अकेले हो जाते हैं, किसी के घर में डेथ हो जाती है, मान लो बच्चों की डेथ हो गई, पेरेंट्स अकेले हो गए, उस चीज में भी उनको संभालने का काम भी खुल सकता है। बहुत आइडियाज हैं। दिमाग लगाना है, हमें भटकना नहीं है, हमें इम्पेशंस नहीं होना। हम इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, ये नहीं करना। हमें अपने आप को जज करना है, हम किस प्रोफेशन में बेटर सूट करेंगे, जहां हमें मनी भी आए, हमारी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो, हमारी नॉलेज स्किल्स भी इंप्रूव हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सही कंटेंट लगा होगा, सही वीडियो लगी होगी, तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।